हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पार्ट 6 पे। हमने कल एल्कीन एंड किया हुआ था और नेक्स्ट में हम एल्काइन स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है कि एल्काइन होता क्या है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड स्टेज दिखती है। तो कहने का मतलब इन कार्बन कार्बन आइटम्स ट्रिपल बॉन्ड फाउंड। अगर कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बॉन्ड सीरीज उपलब्ध होती है या कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड दिखता है, सो उसे हम लोग एल्काइन बोलते हैं। तो एल्काइन की पहचान नंबर ऑफ बॉन्ड लेवल पे ट्रिपल बॉन्ड की उपस्थिति के ही आधार पर की जाती है। नेक्स्ट अगला होता है इसका फंक्शनल ग्रुप। तो कहने का मतलब इस फंक्शनल ग्रुप में हमको एक बात देखनी है, फंक्शनल ग्रुप इज सी सिंगल बॉन्ड आर ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड आर नहीं होगा। बट इसमें बैलेंसी को हमको इक्वल करना है और बैलेंसी इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 यहाँ पे बॉन्ड है, ओनली 1 बॉन्ड की आवश्यकता पड़ेगी। सो एक यहाँ से हटा दिया जाएगा, 3 1 4 बैलेंसी इसकी इक्वल हो जाएगी और यहाँ से एक ये ग्रुप हटा दिया जाएगा तो 3 1 4 बैलेंसी इसकी इक्वल हो जाएगी। कहने का मतलब आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, ये दोनों जो आर ग्रुप हैं इसी को हम लोग बोलते हैं एल्किल ग्रुप। यही हमारा है एल्किल ग्रुप और ये जो ट्रिपल बॉन्ड केस है यही हमारा आयन ग्रुप है, यानी कि वाई एन ई। कहने का मतलब इसी को हम लोग एल्काइन बोलते हैं। इससे जनरेट होता है एम्पिरिकल फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला है इसका CnH2n-2। कहने का मतलब n की जो वैल्यू होगी वो यहाँ भी 2 से ही स्टार्ट होगी, n इज इक्वल टू 2 3 4 एंड सो ऑन रखने पर। तो जो सीरीज़ हमको मिलती जाएगी इसमें हम वैल्यू रखते जाएंगे और हमको एक लॉन्ग चेन की सीरीज़ मिलती चली जाएगी। सपोज डेट यहाँ पे 2 रख के फाउंड करते हैं, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो आ जाएगा C2H2 2 4 -2 C2H2। इसी को हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन और एसिटिलीन का IUPAC नेम जो होता है वो होता है एथाइन, क्योंकि 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मीन्स है एथ और एथ में जोड़ देंगे YNE हो जाएगा एथाइन। सो हम लोग चले चलते हैं, रखते हैं C2H2 और C2H2 का स्ट्रक्चरल केस हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C, 2 H लगे हुए हैं, 1 H एंड 1 H। ये तो है स्ट्रक्चरल फार्मूला और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H2। अब इसका कॉमन नेम होता है एसिटिलीन और एसिटिलीन का यदि IUPAC नाम करना होगा तो यहाँ पे 2 कार्बन प्रेजेंट है, सो 2 कार्बन को बोला जाता है एथ और लास्ट में हम लोग को ऐड करना है +YNE। कहने का मतलब आयन मुझे यहाँ पे जोड़ना है तो यहाँ पे हम YNE ऐड कर देंगे, हो जाएगा एथाइन। तो 1 पे लगा है, इसको 1 एथाइन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 3 रखेंगे तो हो जाएगा C3, सेकेंड है H3 2 6 -2 H4, C3H4 आ जाएगा और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपाइन। इसका कॉमन नेम है प्रोपाइन और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर हमको निकालना होगा तो C, एक 1 डिजिट पे ट्रिपल बॉन्ड C, वैलेंसी 1 है, 2 3 4 3 1 4 वैलेंसी कंप्लीट है, 3 1 4। अब वैलेंसी इसकी भी मेंटेन हो गई। कहने का मतलब C3 है, C3 हो गया, H4 है, 3 1 4 है। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है और इसको हम लोग कॉमन नेम में बोलते हैं प्रोपाइन और IUPAC नेम भी इसका यही होगा, यानी कि प्रोप है, 3 कार्बन को बोला जाता है और +YNE ऐड कर दिया जाता है तो यह हो गया प्रोपाइन। ऐसे 4 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 2 8 -2 6 आ जाएगा। थर्ड होगा हमारा C4H6 और स्ट्रक्चर भी ऐसे ही हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो C4H6 को हम लोग बोलते हैं ब्यूटाइन और ब्यूटाइन का IUPAC नॉमेनक्लेचर करना होगा
तो 4 कार्बन है, सो 4 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ब्यूट, और वाई यानी ऐड कर देंगे, हो जाएगा इसका ब्यूटाइन। तो ये तो था एक जनरल सा स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसका कॉमन नेम और इसका IUPAC नेम। अब हम लोग क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे, और जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अधिक टाइम्स पूछे गए हैं, सबसे ज़्यादा अधिक बार पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने अभी लास्ट में C4H6 कहने का मतलब ब्यूटाइन का देखा था, इसका IUPAC नाम ब्यूटाइन। अब इसका स्ट्रक्चर आप लोग को एक बार दिखा देते हैं। कार्बन डिजिट 4 है, कहने का मतलब 1 2 3 4, ये 4 कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे। अब इसमें करना क्या है, हाइड्रोजन 6 मेंटेन करना है, चूँकि वाइन लगा हुआ है, वाई यानी लगा हुआ है, जिसे हम लोग बोलते हैं आइन। तो किसी भी नंबर पर हम लोग एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद कर लेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे हम करते हैं 2 1 2 3 4, 4 कार्बन है, इसको मेंटेन कर लिया हमने। अब इस पे एच को मेंटेन करेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, इसकी बैलेंसी कंप्लीट कार्बन की, 3 1 4 इसका भी कंप्लीट, 3 1 4 इसका भी कंप्लीट, 1 2 3, यानी कि 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन इस साइड, 3 3 6 हाइड्रोजन हो गए और 4 कार्बन। C4H6 का ये स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ C4H6। और इसका यदि नॉमेनक्लेचर करना होगा तो 2 पर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे राइट करेंगे 2, और ऑल कार्बन 4 हैं, ब्यूटाइन हो जाएगा, यानी कि ब्यूट में वाई यानी ऐड करेंगे, तो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हो जाएगा ब्यूटाइन। ये तो था C4H6 का स्ट्रक्चर, और यही ब्यूटाइन इसका कॉमन नेम भी होगा और इसका IUPAC नेम भी होगा। सो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 है हमारा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, एक जनरल सा एग्जांपल है। इसमें फंक्शनल ग्रुप को ध्यान में रखना है कि किस साइड से चलने पर नज़दीक पड़ता है। सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस साइड या इस साइड से चलेंगे तो सेम डिजिट पर मिल रही है, तो किसी भी साइड से हम ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, 3 पर आइन लगा हुआ है, तो इसको पहले निकाल लेंगे, राइट करेंगे 3, ऑल कार्बन 6 है, 6 को बोला जाता है हेक्स एल्किल ग्रुप में, और इसमें ऐड करेंगे वाई यानी हो जाएगा 3 हेक्साइन, तो ये इसका IUPAC नेम है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग चलते हैं, एग्जांपल नंबर ले रहे हैं 3rd, और 3rd में हो जाएगा CH3 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 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसका नॉमेनक्लेचर करना है हमें IUPAC में। सो हम लोग फंक्शनल ग्रुप को ध्यान में रखते हुए और सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे। सो चलते हैं, इस साइड से आएंगे तो 2 डिजिट पर हमें फंक्शनल ग्रुप या ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, इसलिए इस साइड का चुनाव करेंगे। 1 2 3 4 5, सबसे लॉन्ग चेन ये मिल रही है। 2 श्रृंखलाएं, 2 सीरीज छूट गई, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच चेन, और 4 पर ये डिजिट्स लगी हैं, तो पहले इनका नॉमेनक्लेचर कर लिया जाएगा। तो राइट करेंगे 4 4, और सेम टाइप का है, यानी कि सेम ग्रुप का है, सेम चेन है, मेथिल का और मेथिल का, तो हो जाएगा 4 4 डाई मेथ, और ब्रांच चेन के लिए प्लस YL जोड़ते हैं, 4 4 डाई मेथिल, और आल कार्बन 5 है, 2 पर लगा है आइन, सो 2 बाहर कर लेंगे। आल को बोला जाता है पेंट, और इसमें प्लस YN ऐड करेंगे, हो जाएगा 4 4 डाई मेथिल 2 पेंटाइन।
ये है एग्जाम्पल नंबर 3। अब इसी के क्रम में हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। और 4th एग्जाम्पल है हमारा CH3 CH2 CH2 CH3 H CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ देखना है सबसे लॉन्ग चेन का चुनाव। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कहने का मतलब या तो ये साइड ले लें या तो ये साइड ले लें, सेम चेन ही मिलेगी। सो हो गया 1 2 3 4 5 6। अब 4 पे एथिल अटैच्ड है और ये एच इसी के साथ है बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। और 4 पे एथिल है तो इसको पहले बाहर निकालेंगे, राइट डाउन करेंगे 4। 8th में YL जोड़ेंगे क्योंकि ये ब्रांच चेन बन गई। एथिल हो गया। 1 पे लगा है आइन, 1 हो जाएगा। आल कार्बन 6 हैं, कहने का मतलब सभी कार्बन 6 हैं, तो 6 को हम लोग बोलते हैं हेक्स और इसमें YNE ऐड कर देंगे, हो जाएगा 4 एथिल 1 हेक्साइन। ये है IUPAC नाम 4th का। और नेक्स्ट एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा ग्रुप अटैच करवा देंगे और उस एक्स्ट्रा ग्रुप का नॉमेनक्लेचर भी कर देंगे। कहने का मतलब एग्जांपल नंबर 5 है CH3 C, यहाँ पे Br अटैच कर दे रहे हैं, यहाँ पे CH3 अटैच कर दे रहे हैं, यहाँ भी CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। इसमें भी वही करना है, सबसे लॉन्ग चेन का चुनाव नंबर 1 पे। फंक्शनल ग्रुप को ध्यान में रख के 1 2 3 4 5 6 सबसे बड़ी श्रृंखला कार्बन परमाणु की 6 की है। अब ये देखना है कि किस किस डिजिट पर हमारे कौन कौन से ब्रांच चेन छूटे हैं। तो 5 पर मेथिल और 4 पर मेथिल ये दोनों इक्वल है, मेथ ग्रुप का है। और 5 पर ब्रोमो लगा है, तो पहले बी स्टार्ट होता है उसके बाद यम, इसलिए पहले बी वाले को बाहर कर ले रहे हैं। 5 ब्रोमो 5 ब्रोमो 4 और 5 पे मेथिल लगा हुआ है। 4 5 वो भी 2 टाइम 4 5 डाई मेथिल। और आल कार्बन 6 हैं, तो इसके लिए हमारा हो जाएगा 6 में बोलते हैं। अब ये भी देखना है 2 पे आइन लगा है, 2 हो गया। हेक्स में YNE जोड़ देंगे, हो जाएगा हेक्साइन। 5 ब्रोमो 4 5 डाई मेथिल 2 हेक्साइन। हमने देखा जितने भी एग्जाम्पल ले रहे हैं 6 कार्बन की सीरीज मिल रही है। सो एक एग्जाम्पल हम चेंज कर दे रहे हैं आप लोगों के लिए और इसमें इस ग्रुप श्रृंखला को बदल देंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 है CH3 C CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ बैलेंसी 1 2 3 4 करने के लिए एक H लगा दिया है। CH कहने का मतलब 3 1 4 इसकी बैलेंसी बराबर और 3 1 4 इसकी बैलेंसी कंप्लीट है। सबसे लॉन्ग चेन का चुनाव 1 2 3 4। 3 पर लगा है मेथिल, सो पहले इसको बाहर निकालेंगे, यानी कि मेथ में YL जोड़ेंगे, हो जाएगा 3 मेथिल। आल कार्बन 4 है, 1 पे आइन लगा है। 1 4 को बोला जाता है ब्यूट, में YNA जोड़ेंगे, हो जाएगा 1 ब्यूटाइन। 3 मेथिल 1 ब्यूटाइन, इसका IUPAC नेम आ जाएगा। एक एग्जांपल और आखिरी कर ले रहे हैं। एग्जांपल नंबर 7 है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C
CH3 यहाँ देखना है, सेम वही केस, ट्रिपल बॉन्ड को ध्यान में रख के 1 2 3 4 5 ये ले लें या ये सेम चेन है। 4 पर मेथिल लगा है, इसको बाहर निकालेंगे, मेथ में YL जोड़ेंगे, 4 मेथिल हो जाएगा। आल कार्बन 5 है और 2 पे लगा है आयन। 2 5 को बोला जाता है पेंट में प्लस YN ऐड करेंगे, 4 मेथिल 2 पेंटाइन, ये इसका IUPAC नेम है। इसी पर हमारा एल्काइन इंड होता है और नेक्स्ट एल्कोहल कल के टॉपिक पे। थैंक यू।